बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स हबीब शेख का कहना है कि अवाम के लिए बाइक खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के तूफान के बायस आवाम की सवारियां भी महंगी होती जा रही हैं। यामाहा ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। यामाहा कंपनी ने YBRG की कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद नई कीमत 2,32,500 रुपए हो गई है। चेयरमैन इलेक्ट्रिक और मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस हबीब शेख कहते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे के सबब फरोख्त में नुमाया कमी आई है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। पिछले 3 माह की बात बताऊंगा आपको, 90 दिन के अंदर अंदर चाइनीज़ मोटरसाइकिल हो या ब्रांडेड मोटरसाइकिल हो, उन पे बेपनाह इजाफा हुआ है ये जो मिनी बजट आने के बाद से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गरीब की पहुँच से बहुत दूर होती जा रही है। ये गरीब की सवारी है। चाइना मोटरसाइकिल 70 और 72,000 रुपये की मोटरसाइकिल हो गई है, जो कि पिछले 1.5 साल पहले 42,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी। हबीब शेख का कहना था कि यामाहा समेत चाइना की मोटरसाइकिलें भी महंगी होती जा रही हैं। आवाम से सस्ती सवारी दूर होती जा रही है। ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में महंगाई ने आटा सस्ता होने के बावजूद शहरियों की कुव्वत खरीद में ना आने दिया। शहर में मुख्तलिफ कंपनियों का आटा ताहाल मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। शहर में आटे की कीमत में 4 से 5 रुपए तक की कमी, लेकिन फिर भी शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। ब्रांडेड कंपनियां मनमानी कीमतों पर ही आटा फरोख्त कर रही हैं। बाजारों में कंपनियों का 10 किलो फाइन आटा 820 रुपए, 5 किलो फाइन आटे का थैला 420 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चक्की आटे का 10 किलो का थैला 880 रुपए, 5 किलो का थैला 440 रुपए का हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि गंदम सस्ती है, लेकिन आटे की कीमतें जल्दी कम नहीं होती। असल में आपको तो पता ही है कि वजूहात कुछ भी हों, जब तक अगर रेट कम होता है तो फ़ौरन नहीं कम किया जाता, और अगर बढ़ाया जाता है तो वो फ़ौरन बढ़ जाता है। तो अगर पीछे से गंदम में कोई कमी भी वाक़ई हुई है तो इसको ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आएंगे। अगर बनिस्बत इसके अगर महंगा होता तो उसमें टाइम नहीं लगता बढ़ाने में। महंगाई के सताए शहरी भी बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आए। बोले, आटे समेत महंगी अशिया ने चकरा कर रख दिया है। ये मुझे देता है रेट के हिसाब से। अभी मैंने 85 किलो गंदम लिया, अब उसके ऊपर पसाई पड़ेगी। वो कितनी है आजकल? अपने 10 रुपए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए, ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें रोटी आसानी मुयसर हो सके। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सुई सदरन गैस ने FBR के एक्शन पर वजाहत कर दी है। कहा कि LTU ने कानूनी अमल की पैरवी किए बगैर बैंकों को सुई सदरन को सेल्स टैक्स की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक LTU ने एप्री ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार किए बिना ही नोटिस जारी किया। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक ये मुतालिबा सुई नॉर्दर्न को RLNG के कुदरती गैस से तबादले को सेल्स टैक्स के दायरे में लाने की गैर मंतकी बुनियादों पर किया जा रहा है। इस गैर कानूनी रिकवरी नोटिस के खिलाफ सुई सदरन ने सिंध हाई कोर्ट में एनी पटिशन दायर की है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठा लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि AMC सज्जाद के साथ है। इंतखाबात का तसलसल जमहूरियत की पायदारी के लिए ज़रूरी है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी सिंध स्काउट्स हेडक्वार्टर में सजी। 9 मुंतखब काबीना से एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हलफ लिया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सज्जाद की गुज़श्ता कारकर्दगी को देखते हुए नए ओहदेदारों पर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरक्की के लिए भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं तमाम नए ओहदेदारों को, नई काबीना जो आसिफ खान साहब की है, उसको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बड़ी अहम जिम्मेदारी जो आप लोगों को मिली है, इस जिम्मेदारी को आप अच्छे अंदाज से, ऐसे अंदाज से निभाएंगे, और जो हल्फ आपने लिया है उस हल्फ को सही तरीके से उसकी पासदारी करते हुए इस इदारे की बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। तकरीब से KCCA के साबिक सदर प्रोफेसर इजाज फारूकी, सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद, KUJ के सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी, KHA के चेयरमैन गुलफराद अहमद खान, SOA के सीनियर नायब सदर महफूजुल हक, सज्जाद के सीनियर नायब सदर महमूद रियाज, सीनियर जर्नलिस्ट जुबैर नज़ीर खान, सज्जाद के साबिक सेक्रेटरी असगर अजीम समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। सज्जाद के रुकन सीनियर सहाफ़ी रियाजुद्दीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुर्तज़ा वहाब साहब अब से कुछ देर बाद तशरीफ़ लाया चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये कि जैसे ही वो तकरीब में शरीक हों,
हम अपनी बकिया कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाएं। तकरीब में सज्जाद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर इम्तियाज़ खान फारान, सज्जाद इंतखाबात के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के नामजद ऑब्जर्वर सीनियर सहाफ़ी इकबाल जमील, सज्जाद सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान अबुल हसन, नासिर हुसैन खटक, अमजद कायम खानी को सज्जाद ने यादगारी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन हमजा के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। थाने रामबाग की पुलिस की जानिब से कलदम तंजीम के दहशतगर्द और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे के अहम कागजात गायब करने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद ने नोटिस लेकर रजिस्ट्रार इंसदाद दहशतगर्द अदालत को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक रामबाग पुलिस स्टेशन से कलदम तंजीम के खतरनाक दहशतगर्द नईम बिल्ला और उनके साथियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा में शामिल अहम शवाहिद और दीगर अहम सबूतों पर मुश्तमिल कागजात साबित हो चुके हैं, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक नईम बिल्ला और दीगर के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को तहकीकात की हिदायत कर दी है। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में 4 रोज़ा मोबिलाइजेशन कैंप शारा फैसल स्टार गेट पर लगा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई का दौर दौरा है, हर शख्स उससे परेशान है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को जो है वो एहतजाजी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। उस लॉन्ग मार्च के तहत पूरे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जो है वो मार्च के हवाले से जो है वो लोगों को आगाही दी जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी स्टार गेट के ऊपर। बताइएगा इस कैंप के हवाले से कितने दिन का है, कब से लगाए हुए, और मज़ीद ये भी बताइएगा वकार साहब ने आज इसका इफ्तिताह भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रहमान वहीद बाजवा है। मैं PS 120 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, कैंप से मुतल्लिक जो मूवमेंट है वो पूरे कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपको ये मूवमेंट नज़र आ रही है। और ये उसी मूवमेंट की एक कड़ी है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। आज हमें सिंध की तरफ से डायरेक्टिव और कराची डिवीज़न की तरफ से जो डायरेक्टिव मिली थी उसको फॉलो करते हुए हमने शारा फैसल के ऊपर जो कैंप्स का आज आगाज़ किया गया, ये उसके सिलसिले में पहला कैंप था। और हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी जनाब वकार मेहदी साहब ने इस कैंप का इफ्तिताह किया है। और जिस तरह से दोस्तों की और आम आवाम की शिरकत इस कैंप में देखी गई है, हम बहुत पुरुमीद हैं कि बिल्कुल जी, मुख्तलिफ मार्केट की जो एसोसिएशन है उन्होंने इसमें शिरकत की। और ख़ास तौर पर जो आम आदमी है जो इस वक्त परेशान है महंगाई से, और जो इस वक्त सूरत हाल है दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने से, वो हर शख्स यहाँ पर कैंप का विज़िट कर रहा है और यहाँ आकर के जो है वो यही यकीनदानी करवा रहा है कि वो भी जो है वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगा और जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक दौर दौरा है उसको ख़त्म कराने में। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी। शहर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक एहलकार बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल फर्स्ट लेन में मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। मलिर नेशनल हाईवे के जहां ट्रैफिक एहलकार बावर्दी होकर फर्स्ट लेन में मोटरसाइकिल चलाने में मगन है। एहलकार ने ना तो हेलमेट पहन रखा है और ना ही कानून का होश है। इन्हें मोटरसाइकिल चलाते मोबाइल फ़ोन पर बात करते बाखूबी देखा जा सकता है।